प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन मेरा एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। जीवन मेरा एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, प्रभु तू इसे लेके चला। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, प्रभु तू इसे लेके चला। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25वां पद। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 25। इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना ही अपने देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्यारो, हम पिछले कई समय से यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश पर से विचार कर रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25वां पद से लेकर यीशु मसीह अपने लोगों को आदेश देते हैं, चिंता ना करना। वास्तव में स्वाभाविक रूप है, हम विचार करते हैं, सोचते हैं कल के बारे में, वर्तमान काल की बातों के संदर्भ में हमारे मन में विचार आ जाते हैं। लेकिन उस प्रकार का साधारण विचार करने की बात नहीं यहां जो कहते हैं। यहां यीशु मसीह सूचना देते हैं चिंता करना, एंग्जाइटी या वरी। मन के अंदर डर पैदा होता है कल के बारे में सोचते हुए। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कल क्या होगा, भविष्य के बारे में, वर्तमान काल के बारे में, विभिन्न प्रकार के विषयों के ऊपर आशंका जताते हुए चिंता करते हैं। बाकी हर प्रकार का विचार को दूर रखते हुए मन के अंदर वेदना और डर के साथ, आशंका के साथ सोच विचार करते हैं। उस प्रकार का चिंता से दूर रहने को यीशु मसीह अपने लोगों को आदेश देते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। ये हमारा ध्यान ले जाते हैं, ये हमारे आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक तंदुरुस्ती को खराब करते हैं, हमारा समाधान और आनंद को निकाल देते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा संबंध और संगति का नुकसान कर देते हैं। चिंता करने से इंसान बीमार हो जाते हैं। अब इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे पीछे हो लेने वाले मेरे प्रिय लोग, चिंता करना छोड़ दो। उसके लिए कई कारण 25वां पद से लेके यीशु मसीह बताते हैं। उसमें से 2 विषय पर जल्दी से जल्दी विचार करके हम बंद करेंगे, जो 25वां पद ने उसका सूचना दिया है। 25वां पद ऐसा शुरू होता है, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं चिंता ना करना। किस कारण? वो 24वां पद के आधार पर। 24वां पद में यीशु मसीह ने बताया, 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हमारा स्वामी स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, हम उसकी सेवा करते हैं। हम स्वर्गीय नागरिक हैं। हमें सांसारिक बातों के ऊपर मन लगाते हुए जीने की आवश्यकता नहीं। हमारा एक स्वामी है, मालिक है, हमारा एक प्रभु है जिसका हम है।
जो स्वामी सब कुछ अपने वश में रखते हैं, हमारे स्वर्गीय में वास करने वाले स्वामी का अपमान होता है यदि हम चिंता करेगा। तो यदि हम चिंता करेगा, व्याकुलता रखेगा, आशंकाएं रखेगा किसी भी विषय के ऊपर, वो इस बात का सूचना देते हैं हम हमारी स्वामी का वचन को नहीं मानते हैं, उनके आदेश का, उनका वायदाओं का विश्वास नहीं करते हैं। प्यारो, नहीं भूलना, हमारा स्वामी प्रभु मास्टर सब कुछ उसका है, हम उसी के हैं। वो हमारी सारी आवश्यकता समय समय पर पूरा करते हैं, सब परिस्थिति का वो नियंत्रण करते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना होती नहीं, हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आता जो हमारे स्वामी स्वर्गीय पिता के नियंत्रण के बाहर है। इसलिए हर परिस्थिति में संतृप्त, समाधान होकर शांत मन के साथ हमें रहना बहुत आवश्यक है। उतना भी नहीं, वहां एक बात और यीशु मसीह बताते हैं, क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह बोलते हैं, खाना पीना पहनना ये सब अवश्य बातें हैं, जरूर अवश्य बातें हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सब साधारण बातें हैं, अवश्य बातें हैं। लेकिन इससे बढ़कर की एक बात है हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा मसीही जीवन, हमारा धार्मिक जीवन, हमारा स्वर्गीय जीवन, ईश्वरीय जीवन इससे भी बढ़कर है। दूसरे शब्दों में, खाना नहीं है तो भी चलेगा, आध्यात्मिक जीवन नुकसान होगा तो, हमारे सांसारिक बातों में कमियां है तो भी आध्यात्मिक जीवन में कमियां होना और ज्यादा नुकसान का कारण बनते हैं। इसलिए संत लोग भूखा रहा, प्यासा रहा, नंगा रहा, कभी चिंता नहीं किया, कभी कुटकुटाया नहीं, क्योंकि उनको मालूम है सबसे बड़ी बात आध्यात्मिक जीवन है, ईश्वरीय जीवन है। प्यारों, प्रभु सहायता करे। संसार के बहुत सारी परिस्थिति ऐसा है हमें चिंता में डाल देगा, हमारे मन में विचार और भय और आशंकाएं लेकर आते हैं। इसके बीच में हमारे प्रभु स्वामी पर भरोसा रखे, जिसने कहा चिंता मत करो। हमारे लिए चिंता करने वाला, हमारे लिए विचार करने वाला, हमारे जीवन की सारी बातें नियंत्रण करने वाला, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरा करने वाला, प्रभु परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, अपने आप को अधीन करते हुए, मन में शांति के साथ, समाधान के साथ हम जिएंगे। प्रभु इन वचनों से सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।